हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज की रात की प्रार्थना में हम आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, आज हम जानेंगे कि परमेश्वर ने विवाह संबंध क्यों बनाया। हालेलुया। हम में से बहुत सारे लोग हैं, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, मैं भी परमेश्वर के पास जब आया था, तो जो जो कार्य परमेश्वर ने किए हैं बाइबल में, या जो जो चीज़ें परमेश्वर ने उत्पत्ति की है, उनके प्रति बहुत सारे सवाल मन में थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा जो आत्मा है वो सत्य की खोज में रहता है, ताकि हमें सत्य पता चल सके कि परमेश्वर वास्तव में है या नहीं है। जब हम परमेश्वर के वचन में जानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, तो क्या होता है कि परमेश्वर का अस्तित्व हमें पता चलता है कि वो जीवित है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, और सच में परमेश्वर इस धरती पर है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ना कि हम इसलिए सत्य की खोज करते हैं कि हम अंधविश्वास में ना रहें, कहीं हम दूसरी चीज़ों के पीछे जैसे लोग बहकाए जाते हैं वैसे बहकाने में ना आ जाएं। तो आज ये वीडियो आपके लिए है कि बहुत सारे मसीह भाई बहन भी हैं जो ये सोचते हैं कि परमेश्वर आदम को बनाने के बाद उसने विवाह जैसी चीज़ क्यों बनाई। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत तरह के सवाल होते हैं, और वे छोटे छोटे सवाल नहीं हैं, उन छोटे सवालों के प्रति बहुत बड़ी जानकारी की खोज में वो रहते हैं। मैं विश्वास करता हूं आप सबों को आज इसका उत्तर मिलेगा कि परमेश्वर ने विवाह संबंध को क्यों बनाया। क्योंकि परमेश्वर इसके बिना भी तो प्रभु ने सब कुछ बनाया था, आदम को बनाया था, विवाह को क्यों बनाया। हालेलुया। विवाह के द्वारा ही परमेश्वर क्यों आशीषित करेगा। हालेलुया। विवाह क्यों करते हैं मसीह के लोग। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने विवाह को क्यों बनाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, तो सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन से शुरुआत करते हैं। उत्पत्ति की पत्री उसका 28 पद। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसको आशीष दी। हालेलुया। और उस आशीष के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, उसको अपने वश में कर लो, समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम इस अध्याय के 18 पद को भी पढ़ेंगे, 18 पद से भी पढ़ेंगे, 20 तक उसको भी पढ़ेंगे हम कि क्या कहता है। हालेलुया। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। 20 पद को ध्यान से सुने। तब आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक नहीं मिला जो उससे मेल खा सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। भाई बहनों, बाइबल के इस वचन को सभी लोग जानते हैं, फिर भी सवाल है, तो आज उनको उसका उत्तर मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल को समझाने के लिए कोई चाहिए जो हमें समझ दे कि हाँ, ये वचन क्या कहता है, या परमेश्वर ने किस संदर्भ में ये बातें कही हैं। हालेलुया। हमें समझने की जरूरत है। तो भाई बहनों, सबसे पहले परमेश्वर ने क्या कहा कि परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष दिया, फूले फले पृथ्वी को अपने वश में करे। हालेलुया। फूले फले, फूले फले का मतलब है कि मनुष्य वृद्धि करे। हालेलुया। मनुष्य क्या करे? वृद्धि करे। हालेलुया। इसके लिए विवाह का होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। एक स्त्री और पुरुष को एक संबंध में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो विवाह की स्थापना नहीं करे तो वो फल फूल नहीं सकते। लेकिन सवाल यह है कि अब आपके मन में या हमारे मन में यह सवाल आता है कि विवाह करना क्यों जरूरी था। क्योंकि स्त्री और पुरुष ऐसे भी तो वृद्धि कर सकते थे, ऐसे ही अपने बीच में संबंध बना सकते थे, और वृद्धि
जो है वो कर सकते थे, आने वाली पीढ़ी को तैयार कर सकते थे, लेकिन विवाह को ही, इसको संबंध स्त्री और पुरुष को एक संबंध विवाह में क्यों बनाया गया? हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसे संबंध जो विवाह कहलाता है उसमें ही क्यों रहकर वृद्धि करना था? हालेलुया। तो भाई बहनों, सबसे पहले परमेश्वर ने विवाह की स्थापना इसलिए की है ताकि मनुष्य वृद्धि करे, क्योंकि जब परमेश्वर ने इतने बड़े संसार को बनाया और इन सारी चीजों को बनाया तो उसने कहा इस पर अधिकार रखो। तो एक आदमी या दो आदमी इस पर अधिकार रखने के लिए काफी नहीं है, इस सारी सृष्टि को अपने वश में करने के लिए काफी नहीं है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा फूलो फलो और बढ़ो और इसको अपने वश में कर लो। हालेलुया। क्योंकि एक व्यक्ति या दो व्यक्ति से इस पृथ्वी की देखभाल नहीं होगी। परमेश्वर ने जो मनुष्य को ये जगत बना कर दिया है, ये केवल एक या दो आदमी के वश में करने की बात नहीं है। हालेलुया। उसको वृद्धि करनी पड़ेगी, क्योंकि संसार में ऑलरेडी परमेश्वर इतने सारे जीव जंतुओं को बना चुका है। अगर इतने सारे जीव जंतु, चीता, बाघ, जो भी है, शेर, भेड़िया, ऊंट, भालू, ये सारी चीजों को बना चुका है, तो आदम और हवा अकेले हो जाएंगे। हालेलुया। वो वश में नहीं कर पाएंगे सब कुछ को, इसके लिए उनको वृद्धि करना जरूरी है। परमेश्वर ने विवाह की स्थापना सबसे पहला उद्देश्य वृद्धि करने के लिए, फूलने फलने के लिए की है। दूसरी बात कि परमेश्वर विवाह में ही क्यों वृद्धि करने के लिए कहता है? हालेलुया। विवाह में ही क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर ने देखा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए वो क्या करने लगा? 18 पद में पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब परमेश्वर क्या कहा? तब परमेश्वर सारे जीव जंतुओं को उसके पास ले आया, उसने उसके नाम रखवाए। तब फिर क्या हुआ? 20 पद में लिखा है कि तब आदम ने सब जाति के जीव जंतुओं का, पशुओं का नाम रखा। और फिर परमेश्वर क्या कहता है यहाँ पर 20 पद में? परंतु आदम ने उस आदम के लिए कोई ऐसा सहायक नहीं मिला जो उससे मेल खाए। मतलब परमेश्वर ने ऐसा क्या देखा कि आदम को जो है, ऐसा क्या देखा? उसने सारे जीव जंतुओं को बनाया, उसने सारी सृष्टि को बनाया, उसने कोई भी चीज की कमी आदम के लिए नहीं रखी। आदम को बनाने से पहले परमेश्वर ने सारी सृष्टि भरपूर कर दी थी, हर तरह के पेड़ पौधे, वृक्ष, फल, फ्रूट्स, हालेलुया, हर चीज बना दी थी। जिसकी आवश्यकता आदम को भविष्य में हो सकती थी, वो हर एक चीज परमेश्वर ने पहले ही बना दी। हालेलुया। तो फिर आदम इनका सेवन कर सकता था, इनका भोग कर सकता था, इनके साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकता था। वो एक धनी था। हालेलुया। फिर वो कहां पर अकेला था? परमेश्वर ने उसकी सारी सुख दुख सुविधाओं की सारी चीजें उसके लिए बनाई थी, फिर वो वहां पर कहां अकेला था? हालेलुया। किस जगह पर वो अकेला था? हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आदम को देखा और आदम वृद्धि करने के लिए अकेला था। हालेलुया। वो अकेले ये काम नहीं कर सकता था, उसको एक सहायक की जरूरत थी जो परमेश्वर ने बाद में बनाया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर ने कौन सी चीज में उसका अकेलापन देखा? उसका अकेलापन देखा भाई बहनों, मैं बताता हूं, आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, मैं आपको कहूंगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको मिल जाए नोटिफिकेशन के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आज बड़ी शिक्षा सिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। किस जगह पर परमेश्वर ने देखा कि वो अकेला है? हालेलुया। आपको भाई बहनों सारी चीजें दे दी जाए, बंगला, गाड़ी, सब कुछ दे दी जाए, लेकिन फिर भी आदमी इन सब चीजों को प्राप्त करने के बाद भी वो सोचता है और कुछ प्राप्त करे, और कुछ प्राप्त करे, और कुछ प्राप्त करे। लेकिन इसका कोई उद्देश्य ना हो तो आप अकेले रह जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें मिलकर भी आदम के अंदर के अकेलेपन को दूर नहीं कर सके। उसने देखा कि आदम आंतरिक रूप से अकेला है। हालेलुया। उसने देखा कि आदम के पास सब कुछ है, सारी चीजें मैंने दी है,
लेकिन फिर भी उसको वो संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने ये देखना चालू किया कि मैं आदम के लिए ऐसे किसी को ढूंढूं जो उससे मेल खाए। लेकिन वो सारे जीव जंतुओं को लाया, लेकिन देखा कि वो मेल नहीं खा रहे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब परमेश्वर ने क्या किया? जब देखा कि मेल नहीं खा रहे, तब परमेश्वर ने क्या कहा? तब 21 पद में, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। जब वो सो गया तब उसने एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। 22 पद कहता है, और यहोवा ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली स्त्री को बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। हालेलुया, हालेलुया। फिर आदम ने क्या किया? आदम ने उसका नाम रखा, ये मेरे हड्डी में की हड्डी, ये मेरे मांस में का मांस है, इसलिए मैं इसका नाम हवा रखता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, मेरी हड्डी में की हड्डी, मेरे मांस में का मांस है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। भाई बहनों, जिस अकेलेपन को सारी पृथ्वी की चीजें दूर नहीं कर सकती, आपके पास सब कुछ हो सकता है एक मोटा दिमाग हमारे अंदर हो और वो कह रहा हो कि मुझे पत्नी की किसी की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ पैसों की जरूरत है। नहीं भाई बहनों, आपके पास कितना भी पैसा हो जाए, कितना भी सब कुछ हो जाए, लेकिन आप अंदर से अकेले होंगे, आप अंदर से असंतुष्ट रहेंगे, आपकी सृष्टि का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। परमेश्वर ने जो आपको बनाया है, हालेलुया, अपने समान होने के लिए, वो भी पूरा नहीं होगा। क्योंकि भाई बहनों, एक अकेला आदमी कभी भी परमेश्वर के समान नहीं बन सकता। उसको बोलते हैं स्वार्थी आदमी। हालेलुया। अगर मान लीजिए इस दुनिया में अगर अकेला आदमी रहता, एक ही आदमी रहता, तो वो स्वार्थी आदमी होता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और स्वार्थ कभी भी परमेश्वर से नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के गुण में कभी भी स्वार्थ नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के नेचर में स्वार्थ नहीं है। परमेश्वर की छवि को स्वार्थ नहीं दिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने तो मनुष्य को अपने समान बनाया है, निस्वार्थ, हालेलुया, कपट रहित, छल रहित रहने के लिए बनाया है। उसमें परमेश्वर अपने आप को देखना चाहता है। जो परमेश्वर में गुण है वो उसमें देखना चाहता है, लेकिन कभी भी ये गुण अकेला रहकर नहीं आ सकता। इसीलिए भाई बहनों, जब हम अपने बच्चों को सिखाते हैं शेयरिंग करना जरूरी है, केयरिंग करना जरूरी है, बच्चों को सिखाते हैं आपस में कोई भी सामान हो या कोई भी चीज हो मिल बांट के खाओ, ताकि हम भी चाहते हैं कि वो ये चीज सीखे। हालेलुया, वो स्वार्थी ना बने। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने समान बनाया है। ये इच्छाएं, ये भावनाएं हमारे अंदर भी हैं, और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक एक आदमी दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए। जब तक एक आदमी दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए, तब तक वो निस्वार्थ व्यक्ति नहीं बन सकता। उसको निस्वार्थ बनने के लिए, क्षमाशील बनने के लिए, पवित्र बनने के लिए अपने आसपास में कुछ लोग चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने एक और व्यक्ति को बनाया जिसका नाम हवा था, क्योंकि एक दूसरे व्यक्ति के बाद ही आदम अपना शेयरिंग, अपना लव, अपना सब कुछ उसके लिए दिखा सकेगा, और परमेश्वर उन दोनों में अपने आप को देख सकेगा। हालेलुया, अपने आप को देख सकेगा। हालेलुया। एक स्वार्थी व्यक्ति में कभी भी परमेश्वर अपने आप को देख नहीं सकता। जब तक हमारे आसपास लोग नहीं होंगे तो हम अच्छे नहीं बन सकते। हालेलुया। आप कितने भी बच्चे को अपने घर में पढ़ा लें, प्राइवेट ट्यूशन दिला लें, लेकिन उनको स्कूल में भेजना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि स्कूल में जो एक्सपीरियंस करता है वो एक्सपीरियंस आप घर में नहीं दे सकते। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा इसलिए जरूरी होता है ताकि वो बच्चा आप ही की तरह इस दुनियादारी को समझे, और आपके रूप में बड़ा जब हो तो वो आपके रूप उसमें देखने के लिए मिले। वो केयरिंग, वो शेयरिंग, वो सब कुछ, वो परिवार की चिंता, वो जिम्मेदारियां, वो सब आप उसके अंदर देखना चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए स्कूल के एक्सपीरियंस को दिलाना बहुत जरूरी होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से परमेश्वर भी चाहता है कि हमारे अंदर वो एक्सपीरियंस आ सके जैसा परमेश्वर हमसे प्यार करता है, जैसा परमेश्वर हमारी केयर करता है, जैसा परमेश्वर हमें देखना चाहता है।
हालेलुया। वैसा एक्सपीरियंस हमारे जिंदगी में भी आए, तब हम जान पाएंगे कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, परमेश्वर हमारी कितनी केयर करता है, परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है, परमेश्वर हमें क्षमा क्यों करता है, परमेश्वर हमें पवित्र बनने के लिए क्यों कहता है, परमेश्वर हमें क्यों 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 क्यों। इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे जब आप इस पृथ्वी पर दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं। हालेलुया। और सारी उम्र आदमी क्या होता है पता है, आदमी अपने जीवन के साथ साथ परमेश्वर को जान पाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके काम अद्भुत है भाई बहनों। उसने स्त्री को बनाया, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। हालेलुया, क्योंकि वो अकेलेपन को महसूस कर रहा है। उसके पास सारा धन है, सब कुछ है, बेखटके खा सकेगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर देख रहा है कि अकेला है। और जैसा कि मैंने बताया पिछली वीडियो में, जहां पर मेरा वो वीडियो आप देख लेंगे, प्लेलिस्ट में दे दूंगा कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया। हालेलुया, उसमें इस बात का जवाब है कि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया, परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया, इसलिए वो मनुष्य की किसी भी बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता। उसने इस अकेलेपन को देखा, उसने देखा कि आदम के साथ एक साथी की जरूरत है। हालेलुया, ताकि वो वृद्धि कर सके, ताकि वो अंदर से शांति महसूस कर सके। हालेलुया। फिर सवाल आता है कि परमेश्वर ने इस बात के लिए विवाह ही क्यों बनाया। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर भाई बहनों नहीं चाहता कि आप एक स्त्री के साथ संबंध बनाएं, फिर दूसरी स्त्री के साथ संबंध बनाएं, फिर तीसरी स्त्री के साथ संबंध बनाएं। इस तरह से आप भ्रष्ट हो जाएंगे। हालेलुया, इस तरह से आपके अंदर अशुद्धता निवास करेगी। और परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आदम व्यभिचारी बने। हालेलुया, कभी नहीं चाहता कि परमेश्वर आदम व्यभिचारी बने। हालेलुया, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आदम व्यभिचारी बने, अपवित्र बने, अशुद्ध बने, क्योंकि परमेश्वर को उसकी संगति चाहिए और परमेश्वर पापी लोगों के साथ संबंध नहीं रखता है। हालेलुया, इसीलिए परमेश्वर ने विवाह एक संबंध बनाया जिसमें हम अपने आप को पवित्र रख सकें। हालेलुया। आइए हम 1 कुरिन्थियों 7:2 में पढ़ते हैं, उसमें क्या कहता है वचन। परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी हो, हर एक स्त्री का पति हो। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। हालेलुया। सबसे पहले विवाह अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को एक स्त्री देकर किया कि ये स्त्री तेरी पत्नी है। हालेलुया। और यहां पर भी पौलुस कह रहा है कि व्यभिचार के डर से, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप व्यभिचारी बने। हालेलुया, इसीलिए उसने एक ऐसा संबंध बनाया जिसमें रहकर आदम संतुष्ट भी हो सकता है और उन चीजों का बनाने का उद्देश्य जिसको परमेश्वर ने आदम को दिया था वो पूरा हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि आप सीख रहे हैं परमेश्वर का वचन। तो इसीलिए आदम व्यभिचारी न बने, अशुद्ध न बने, पवित्र बने। हालेलुया, परमेश्वर के नियमों में सही तरह से पालन कर सके, बना रहे। इसके लिए विवाह ही एक संबंध है जिसमें हम एक सीमा है जिसमें हम रहकर संतुष्ट हो सकते हैं। हालेलुया। इन सारी चीजों को प्राप्त करने के बाद भी, इतना धन प्राप्त करने के बाद, घर, कार, बंगला, गाड़ी, सब कुछ आपके पास हो तो उसका उद्देश्य तभी सफल होता है जब आप एक विवाहित व्यक्ति होते हैं। हालेलुया, वरना आप अकेले रह जाएंगे भाइयों, वरना आप अकेले रह जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने एक सहायक को बनाया। सहायक का मतलब क्या? आप जब बुजुर्ग होंगे तो आपको सहायता की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए एक पार्टनर चाहिए। कोई आपसे विवाह नहीं करेगा तो आपकी देखभाल क्यों करेगा? हालेलुया, इसीलिए विवाह बहुत जरूरी है। आप जब बीमार होंगे तो आप अपनी देखभाल सब समय नहीं कर सकते। हालेलुया, इसलिए भी विवाह की जरूरत है। परमेश्वर ने बहुत कुछ सोच समझ के देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसीलिए परमेश्वर ने ताकि आदम व्यभिचारी बने, ताकि आदम और हवा के जो बच्चे हों तो वो भी परमेश्वर के योग्य बन सके, परमेश्वर की संतान के समान बन सके। इसलिए परमेश्वर ने इस विवाह के रीत को लागू किया। हालेलुया, और विवाह के संबंध को पवित्र ठहराया ताकि आदमी व्यभिचारी ना रहे, अशुद्ध ना रहे। द लॉर्ड परमेश्वर आपको आशीष दे दिया है। आज की रात की प्रार्थना में आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और आपके पारिवारिक संबंधों में यदि झगड़ा लड़ाई
कुछ है तो आप उसी परमेश्वर को बोले, परमेश्वर जरूर दूर करेगा। क्योंकि विवाह में परमेश्वर खुश होता है कि जब आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में रहकर उसमें बने रहने के लिए कुछ मांगते हैं, परमेश्वर को ये चीज भाता है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य विवाह के संबंध में रहे, उसमें रहेगा तो मेरे साथ खड़ा रह सकेगा, उसमें रहेगा तो मेरे समान बन सकेगा। हालेलुया। नहीं तो वो व्यभिचारी अशुद्धता से भर जाएगा। हालेलुया। इसीलिए ये संबंध, एक सीमा, एक सब कुछ परमेश्वर ने लागू करके इस रीत को बनाया। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं। बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिला होगा। हालेलुया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें। हालेलुया। ताकि और भी लोगों को पता चले कि परमेश्वर ने जो काम किए हैं तो सिर्फ हम लोग को मान लेना ही नहीं है, बल्कि वो क्यों किए हैं वो जानना भी है। क्योंकि जब वो जानेंगे तब परमेश्वर जो धर्मी परमेश्वर है, सचमुच न्यायी परमेश्वर है, सचमुच बुद्धिमान परमेश्वर है, आपको पता चलेगा। प्रभु भाई बहनों, बहुत सारे लोग हैं, परमेश्वर ने कह दिया वो काम कर रहे, क्यों कह दिया, इसके पीछे क्या है। दाऊद कहता था कि तू मुझे रात के समय में अब मेरे मन में ज्ञान सिखाएगा। हालेलुया। मेरे मन ही में तू ज्ञान सिखाएगा। क्या ज्ञान देगा? परमेश्वर प्रकट होगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है भाई बहनों, आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान परमेश्वर, जीवते परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की रात की प्रार्थना में जितने भी लोग परमेश्वर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, मैं उन सबों को पिता परमेश्वर आपके पवित्र चरणों में लेकर आता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आपकी उपस्थिति यीशु के नाम से उस जगह पर होने पाए जहां से हमारे वीडियो को लोग देख रहे हैं परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करता हूं आज की रात परमेश्वर, जिन लोगों की मैरिज में कोई ब्लेसिंग नहीं है परमेश्वर, जिन लोगों की मैरिज में परमेश्वर पिता बहुत सारी गड़बड़ी है परमेश्वर, बहुत सारे धोखे हैं परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु कि उनकी मैरिज में बने रहने के लिए उनको आशीष दे और उनकी सहायता कर, तो मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से उनके विवाह के संबंध में ब्लेस कर मेरे पिता, यीशु के नाम से ब्लेस करे मेरे पिता। हर एक अंधकार के शक्ति शैतान के काम उन्हें उनके विवाह के संबंध से भटकाने ना पाए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक व्यभिचार की आत्मा, हर एक प्रकार के लड़ाई झगड़े अशांति की आत्मा उनके विवाह के संबंध से इसी वक्त निकालता हूं। प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आपकी सहायता उन दोनों के जीवन में आने पाए प्रभु जी। हर एक परिवार, हर एक विवाहित जोड़े में जो भी फाइनेंशियल समस्याएं हैं यीशु के नाम से उनका समाधान आपकी ओर से होने पाए परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप उनको आशीष दे, आप अपने बच्चों को ब्लेस करें। आज की रात में उन बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूं जो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं परमेश्वर, जो लोग पिता परमेश्वर कमजोरी दुर्बलताओं से जूझ रहे हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से चंगे होने पाए, यीशु के नाम से वे चंगे होने पाए, छुटकारा होने पाए पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों को बवासीर है परमेश्वर, हाई बीपी है और शुगर लेवल बढ़ गया है परमेश्वर पिता, और जिनके शरीर में कहीं भी घाव या स्किन एलर्जी है, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, यीशु के नाम से आपके चंगाई की घोषणा करता हूं, उनके जीवन में आपके चंगाई आने पाए प्रभु जी, आपके नाम। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर चंगाई आने पाए यीशु मसीह के नाम से। पिता आशीष दे, पिता अनुग्रह कर प्रभु, इस रात के समय में परमेश्वर आप उन्हें ब्लेस करें, नया कर दे प्रभु जी। हालेलुया, नई शक्ति नई सामर्थ्य उन्हें दे पिता परमेश्वर, नया बनाए परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी आपके चरणों में परमेश्वर हर एक को समर्पित करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं आज की रात उनके लिए आशीष की रात होने पाए, यीशु के नाम से प्रार्थना चाहता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।